तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ज़ॉम्ब 100। वैसे तो मेरे चैनल पर पहले से ही एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन, लेकिन मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स बोर नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने नई सीरीज़ शुरू कर दी है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि इस दुनिया में ज़ॉम्बीज़ का हाहाकार मच चुका होता है। ज़ॉम्बीज़ इंसानों को खा रहे होते हैं। जो आदमी भाग रहा होता है वो कहता है कि मुझे इस नरक से कोई बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई असल लाइफ नहीं होती है बल्कि एक टीवी शो होता है जो कि हमारे एनिमे का मेन प्रोटोगनिस्ट देख रहा होता है। तो हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट का नाम होता है अकारी, जो कह रहा होता है कि ये मेरे ऑफिस लाइफ से तो सही ही है, मेरे ऑफिस लाइफ के सामने तो ये स्वर्ग है, असली नरक तो मेरा ऑफिस है। और फिर अकारी कहता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, मुझे कल फिर से काम पर जाना होगा। और वो टाइम देखता है तो 4 बज चुके होते हैं और वो वहीं पर पड़ जाता है। उसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब अकारी नई नई जॉब में लगता है। तो हम देखते हैं कि अकारी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में एक जॉब ढूंढ रहा होता है जो कि उसे मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो कहता है कि मैं बहुत टाइम से ही इस जॉब को ढूंढ रहा था और ये मेरा सपना था कि मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम करूँ और यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाऊँ ताकि मैं बड़े बड़े स्टार और सेलिब्रिटीज से भी मिल सकूँ। और वो पहले दिन जब अपनी ऑफिस में जाता है तो उसका जो मैनेजर होता है वो उसे उसकी सीट बताता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर काम करना है। तो कारी बहुत ज़्यादा खुश होता है उस दिन और वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद जब वो अपनी सीट पर जा रहा होता है तब वो किसी एक लड़की से टकरा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और अकारी उसे देखते ही पहली नज़र में ही उसके प्यार में पड़ जाता है। उस लड़की का नाम ओटोरी सावरी होता है। उसके बाद अकारी अपने पहले दिन का काम है बहुत अच्छे से करता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस ऑफिस के सारे मैनेजर पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो लोग शराब वगैरह पी रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय अकारी से पूछता है कि तुमने कहाँ से अपनी पढ़ाई की थी। तो अकारी कहता है कि मैंने के यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की थी। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि तो बहुत बढ़िया बात है, कि यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद एक दूसरा एम्प्लॉय अकारी से कहता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी थी। तो अकारी कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि तुम इतने स्मार्ट हो फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अकारी कहता है कि नहीं। उसके बाद एक एम्प्लॉय कहता है कि तुम्हारी जो शरीर है वो एक एथलेटिक की तरह है, क्या तुम कोई गेम वगैरह भी खेलते हो। तो कारी कहता है कि मैं अपने स्कूल टाइम में रग्बी खेला करता था। उसके बाद अकारी सामने देखता है तो वहाँ पर सावरी बैठी हुई होती है। तो अकारी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इस कंपनी में मन लगाकर काम करूँगा और सावरी को इम्प्रेस करूँगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकारी काम कर रहा होता है और उसके साथ ही बहुत सारे मैनेजर भी काम पर लगे हुए होते हैं। वो सब गधों की तरह काम पर लगे हुए होते हैं। तो अकारी को पहले दिन काम से फुर्सत नहीं मिलती है और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाता है, तो वो ऑफिस में ही सो जाता है। उसके बाद वो अगले दिन उठकर फिर से काम पर लग जाता है। ऐसे करते करते उसे 4 दिन हो जाते हैं काम पर लगे हुए हैं। उसके बाद अकारी अपना काम जैसे तैसे निपटा कर अपने घर पर जाता है और जाते ही वो बेड पर गिर जाता है। और वो कहता है कि मेरे कंपनी में मेरे जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉयर की तरह यूज़ करते हैं और ऐसा सारी इंडस्ट्री में होता है। तो कारी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा थक जाता है और डीमोटिवेट हो जाता है और वो सो जाता है। इतने में थोड़ी देर में उसके पास फ़ोन आता है अपनी ऑफिस से और काम के लिए। तो वो फिर से उठता है और अपना मुंह वगैरह धोता है और कहता है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए मेरे अंदर, मुझे मन लगाकर काम करना चाहिए। और वो फिर से काम पर चला जाता है। उसके बाद जब वो ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि जो उनका स्टाफ मैनेजर था जिसका नाम कोसुकी था, वो सारे स्टाफ मेंबर्स पर गुस्सा कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल होता है। तो यहाँ पर अकारी फिर से काम पर लग जाता है गधों की तरह और वो काम करता रहता है। और तब उसे पता चलता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया और वो जा ही रहा था होता है तो उसका बॉस आता है और कहता है कि तुमने अपना काम तो निपटा लिया लेकिन तुम्हारे दोस्त टाका हसी का काम अभी बाकी है तो वो तुम भी कर लो। तो यहाँ पर अकारी उससे एग्री हो जाता है और वो काम पर लग जाता है। उसके बाद हमें देखते हैं कि अकारी अपने जो शरीर को स्मेल करता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ पर अकारी के पास सावनी आती है और कहती है कि तुमने लंच के बाद फिर से काम लग गए, और वो उसे खाने के लिए कुछ चीज़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सावरी को
उस कंपनी का बॉस अपने रूम में बुला लेता है और फिर हमें पता चलता है कि सावरी और उसके बॉस का अफेयर चल रहा होता है। तो इसे देखकर अकारी अंदर से टूट जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो इस कंपनी में काम कर रहा था उसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा है। उसके बाद अकारी उस कंपनी से बाहर आता है और कहता है कि आखिर मैं इस कंपनी में काम ही क्यों कर रहा हूँ। मुझे इतनी थकान मिल रही है कि मुझे अपने अलग काम करने में टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही अकारी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3 साल तक गधों की तरह काम करता रहता है। उसके बाद हम एक रात अकारी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अकारी न्यूज़ देख रहा होता है और न्यूज़ में आ रहा होता है कि जो एम्प्लॉय हैं वो नौकरी छोड़ रहे हैं, क्योंकि काम का टाइम बढ़ चुका होता है और बहुत सारे एम्प्लॉय इस स्ट्रेस से सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अकारी कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है। और अकारी बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद वो सुबह उठता है और कहता है कि मुझे फिर से काम पर जाना होगा। और वो जब अपने घर से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उसके दरवाजे पर एक लिफाफा होता है, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि तुमने अभी तक अपनी पार्किंग फ़ीस जमा नहीं कराई है। तो अकारी को याद आता है कि उसने काम काम में इतना बिजी रहा कि उसने अपनी पार्किंग फ़ीस भी जमा नहीं कराई। उसके बाद वो बिल्डिंग मैनेजर के घर पर जाता है अपनी पार्किंग फ़ीस को जमा कराने के लिए। तो वो देखता है कि बिल्डिंग मैनेजर का जो घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, तो वो अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर उसे एक हैरान कर देने वाला नज़ारा दिखता है कि उसका बिल्डिंग मैनेजर अपनी ही वाइफ को खा रहा होता है। ये देखकर अकारी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग मैनेजर अकारी की तरफ देखता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। तो अकारी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भी भागने लगता है। उसके बाद वो देखता है कि चारों ओर ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं, रंग बिरंगे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अब ये ज़ॉम्बीज़ रंग बिरंगे क्यों होते हैं ये मुझे नहीं पता। उसके बाद हम देखते हैं कि अकारी भाग रहा होता है, इतने में अचानक ही एक ज़ॉम्बी एक दरवाजे से बाहर निकलती है, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है और अकारी उस दरवाजे से टकराने से उसके सर पर बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी अकारी भागने लगता है और कहता है कि क्या ये ज़ॉम्बीज़ हैं। तो अकारी कहता है कि मुझे इनसे जल्दी बचना होगा और मुझे मेरी जॉब पर जाना होगा, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अकारी एक बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का हाहाकार मच चुका होता है। एक प्लेन वहां पर क्रैश हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस प्लेन के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और चारों तरफ पूरे शहर में धुआं ही धुआं होता है। तो अकारी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा, आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। उसके बाद अकारी बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और वो फुल स्पीड से भागकर एक सेफ जगह पर जाकर लेट जाता है। और वो सोचता है कि आज मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे कोई काम तो करना पड़ेगा नहीं, अब मैं चाहूँ तो पूरे दिन फिल्म देख सकता हूँ, पी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो अचानक ही उठता है और कहता है कि मुझे सावरी को अपनी मन की बात बता देनी चाहिए। तो उसके बाद वो अपने साइकिल को फुल स्पीड से सावरी की घर की तरफ ले जाता है और सोचता है कि मैं आज सावरी को अपनी मन की बात बता ही दूंगा। जब वो सावरी के घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सावरी के घर के बाहर एक आदमी के जूते हुए पड़े हुए होते हैं। तो वो जूते किसी और के नहीं बल्कि उसी के बॉस के होते हैं, लेकिन उसका बॉस ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तो ये देखकर अकारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस से कहता है कि मुझे नहीं चाहिए आपकी ये घटिया सी जॉब है। और वो अपने बॉस को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है और उसके बाद वो देखता है तो सावरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। ये देखकर वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी बनी हुई सावरी को अपने दिल की बात कह देता है। और वो कहता है कि मैं 2-3 सालों से तुम्ही से प्यार करता आ रहा हूँ और तुम मेरा पहला प्यार हो, मैंने पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। और उसके बाद सावरी उसके पीछे भागने लगती है और अकारी आगे भागता है और कहता है कि अलविदा मेरे पहले प्यार। उसके बाद अकारी भागता भागता रहता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकारी एक सुपरमार्केट के सामने बैठा हुआ होता है और वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और कहता है कि ये दुनिया कितनी अच्छी है, मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसके बाद अकारी उससे सुपरमार्केट के अंदर जाता है और एक नोटबुक और एक पेन लेता है और उस नोटबुक के अंदर कुछ लिखता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अब हम देखेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या अकारी को भी ज़ॉम्बीज़ मार देंगे या अकारी जिंदा बच जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।